छठी आंख लाइव। मैं हूँ यूनुस खान और यहाँ आज मौजूद हैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी जी यहाँ का आगमन ये मतलब आ रहे हैं, इनका स्वागत है। और यहाँ पर जाट राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितनी तादाद में पब्लिक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ पुलिस फोर्स लगी हुई है और यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक आई हुई है। बहुत बड़ी तादाद में भीड़ मौजूद है यहाँ और पुलिस फोर्स अपनी अपनी ड्यूटी, पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आएंगे, जहाँ पीएम साहब आएंगे, उनका मंच, मैं कहूँगा मंच देखिए। और ये मंच आप देख सकते हैं बहुत शानदार तरीके से सजाया गया है। तो हम ये यहाँ पर जो आए हैं, यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ और उनके नाम से बनाया जा रहा है। और यहाँ बहुत बड़ी जगह पर प्रोग्राम रखा गया है। हमारे साथ सांसद अलीगढ़ सतीश गौतम जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे जो जाट राजा विश्वविद्यालय जो बनाया जा रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है अलीगढ़ के लिए कि ऐसे महापुरुष के नाम से यूनिवर्सिटी दी जा रही है जिन्होंने अलीगढ़ में जन्म लिया। ये बहुत बड़ी सौभाग्य है। मैं उसके लिए योगी जी, मोदी जी का दोनों का धन्यवाद दूंगा कि एक तरफ आपने शिक्षा क्षेत्र में राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी दी और दूसरी तरफ डिफेंस कॉरिडोर दिया। एक तरफ शिक्षा और एक तरफ रोजगार, दोनों चीज़। प्रशासन जो कहेगा वो प्रशासन का मामला है, ये नेता का मामला है, प्रशासन का मामला। अब तक तो अलीगढ़ नाम से भी डिफेंस कॉरिडोर उत्पाद, डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए यहाँ पर नए नए प्रोडक्ट मिलेंगे, अच्छे अच्छे उत्पाद होंगे, उसके लिए जाएंगे। आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ भीड़ मौजूद है। यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं, पीएम साहब आ रहे हैं। तो अभी हम जानेंगे यहाँ पर जो जाट राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, उसमें आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसको बयां केवल इस प्रकार कर सकता हूँ कि जिस समय देश में कारगिल का युद्ध जीतकर हमारी सेना देश में आई और जश्न मनाया पूरी देश की जनता के साथ, वह जश्न की अनुभूति आज हमें हो रही है। क्योंकि मुझे ध्यान है कि इस आंदोलन की नींव कि एक नया विश्वविद्यालय अलीगढ़ में होना चाहिए, इसकी हम लोगों ने रखी थी। 2009 में विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया केवल इसलिए कि आगरा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र, वहां पर ना उनको डिग्री मिलती थी, ना उनकी मार्कशीट मिलती थी। कई छात्र परेशान होकर आत्महत्या की और जब हम उनको चश्मदीद बने तो रूह कांप उठी और फिर ये ठान लिया कि यदि हमारा कैरियर बर्बाद होता है तो हो जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का कैरियर बना के देने की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। और इसका पिछले 9, 10, 11 साल के कार्यकाल में सपा की और बसपा की शासन में आंदोलन करते हुए हम छात्रों पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे लगाए। कितनी बार हमें लाठियों से घायल किया, कितनी बार हमें जेल में भेजा। और उसके बाद आज जो जख्म हमें पिछली सरकारों ने दिए थे, उन पर मरहम लगाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। उनकी अच्छी, सफल, ईमानदार सरकार ने किया है। और आज मैं उसका साक्षी बन रहा हूँ कि जहाँ से हमारे संघर्ष को बटन दबा के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उसकी नींव रखेंगे। जिन राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर यह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जा रहा है, उन्होंने आज से 100 साल पहले भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहूँगा, उसके लिए अपनी जमीन दान में दी थी। लेकिन वहाँ क्या हुआ, ना तो वहाँ पर किसी अनेक समुदायों को शिक्षा दी गई, वो केवल एक समुदाय का संस्थान बन के रह गया। वहाँ पर देश विरोधी व्यवस्थाएं शुरू हो गई। वहाँ पर राजा साहब की तस्वीर लगाना तो दूर, उनके विचारों पे वे अमल करना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। वहाँ पर जिन्ना की तस्वीर लगाकर वो गर्व महसूस करते हैं। लेकिन मुझे भी गर्व होगा आज जब 2-3 साल में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय हमारे संघर्षों के उपरांत जब संचालित होगी, यहाँ जब छात्र आएंगे तो वहाँ जिन्ना की तस्वीर नहीं, यहाँ पर वीर सावरकर की तस्वीर लगाई जाएगी, भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। यहाँ पर राजा साहब के विचारों को प्रो हो जाएगा और यहाँ का देश का छात्र पूरे विश्व में देश की संस्कृति स्वामी विवेकानंद की भांति उनके पंच चिन्हों पर चलकर पूरे देश में भारत की पताका को पूरे विश्व में लहराने का काम यहाँ का छात्र करने वाला है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर के आए दिन मामला होता रहता है, उससे आप क्या? हंगामा नहीं, एक बार हमारी तो जान पे बनाई। 2 मई 2018 का वाक्य है जब जिन्ना की तस्वीर का विरोध हमारे ईमानदार और यशस्वी सांसद श्री सतीश गौतम जी ने किया। उसके बाद भी जब उन्होंने तस्वीर नहीं उतारी तो हम ही लोग थे उनको अल्टीमेट
अल्टीमेटम देने वाले, या तो 48 घंटे में तस्वीर उतार दो, अन्यथा हम लोग खुद आके उतारेंगे। और उन्होंने जब नहीं उतारी तो 2 मई 2018 को हम लोग वहाँ पर जब घुसे तस्वीर उतारने के लिए, तस्वीर उतारने में सफल भी हुए, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ हथियारबंद गुंडा हम पे हमला करते हैं और पुलिस की मदद से हम वहाँ से निकल पाते हैं। ये वहाँ की संस्कृति बन चुकी है, क्योंकि वहाँ मन्नान वानी जैसे आतंकवादियों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा किसी संस्थान में नहीं होता। आपका कहना ये है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी? अरे सब साक्षात है, भारत की सेना के हाथों वो मन्नान वानी कश्मीर की घाटियों में AK-47 और आतंकवादियों के फुट के साथ मौत के घाट उतारा जाता है। वहाँ मन्नान वानी यहाँ से शोध का छात्र था, किसी से छिपा नहीं है। क्यों ना कहूँ, जहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जहाँ पर जिसने देश के विभाजन की बात की उस जिन्ना की तस्वीर चैलेंज से लगाने का काम करते हैं, तो ये आतंकवादियों की स्थली नहीं तो देश विरोधी विचारों की स्थली नहीं तो क्या कहेंगे इसे? सीधी सीधी बात है। लेकिन मैं आश्वस्त आज हूँ और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमारे इतने लंबे संघर्ष में चाहे मेरा कैरियर बर्बाद हुआ, मेरे साथियों का कैरियर बर्बाद हुआ, 10-20 लोगों का कैरियर बर्बाद, लेकिन आने वाली पीढ़ी करोड़ों छात्र यहाँ से देशभक्त के रूप में निकलेंगे। वो जिन्ना का विचार नहीं पढ़ेंगे, वो मन्नान वानी का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, वो पाकिस्तान का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, वो देश की संस्कृति का पालन करने का अनुशासन सीखेंगे, वो देश के लिए कैसे तत्पर रहना चाहिए वो देशभक्ति यहाँ से सीखेंगे। आपका नाम? सौरभ चौधरी। आपका नाम क्या है सर? आदित्य पंडित। पिछली सरकार ने अलीगढ़ के छात्रों को हमेशा छलने का काम किया, लेकिन वर्तमान सरकार ने छात्रों के हितों को देखते हुए और छात्रों के त्याग को, छात्रों के संघर्ष को देखते हुए उसे फलीभूत करने का काम किया। पिछली सरकार में जो हमारा आंदोलन हुआ करता था, वही सपा की सरकार जिसकी मानसिकता गुंडों वाली है, उसकी पुलिस भी उस समय गुंडों की तरह हमारे मारने का, पीटने का काम करती थी। हमारे पीठ पे लाठियों की बौछार की जाती थी, हमारी हड्डियां तक तोड़ दी जाती थी, हमें मरहम लगाने वाला उस समय कोई नहीं होता था। हमारी एक ही आस थी, सरकार बदले चाहे कोई आए। फिर प्रभु कृपा ये रही, भारत माता के सच्चे सपूत योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनकी तक जब छात्रों की ये पीड़ा पहुंची, उन्होंने उस पीड़ा को समझते हुए छात्रों को उनको अधिकार देने का काम किया और वर्षों के संघर्ष को, दर्जनों मुकदमों की दंश को उन्होंने मरहम लगाकर, विश्वविद्यालय देकर हमारे जो कहते हैं छात्र वर्ग के हृदय को जीतने का काम। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे उन्हें महज जाट तक आप सीमित न करें। वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने गुलाम भारत की अफगानिस्तान में रहकर सरकार स्थापित करने का कार्य किया था। ऐसे महामना व्यक्ति को आप कृपया सिर्फ जाट तक सीमित करने का काम ना करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ मोदी जी का स्वागत होने वाला है, मोदी जी PM साहब आ रहे हैं और हम अभी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। महिलाओं को पूरा समर्थन रहेगा मोदी जी के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे शहर में मोदी जी आ रहे हैं और जिस उद्देश्य के लिए आ रहे हैं ये बहुत ही प्यारा उद्देश्य है। यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन हो रहा है उसके लिए आ रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम चाह रहे थे कि यहाँ भी एक हिंदू विश्वविद्यालय बने, जो आज ये सपना पूरा होने जा रहा है। 2022 में जो भारतीय जनता पार्टी जो ब्लॉक खोलने जा रही है उसमें महिलाओं को क्या समर्थन रहेगा? हम तो पूरा समर्थन करेंगे क्योंकि हम तो चाहेंगे 2022 में भी आएँ, क्योंकि आएंगे तभी कुछ अच्छा होगा। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा सूर्यवंशी। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई। यहाँ पे जो जाट राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात है, मतलब यूनिवर्सिटी बन रही है, पढ़ाई के लिए एक नया और मतलब प्रतिष्ठान बन रहा है, अच्छी बात है। बच्चों को शिक्षा मेरा सुनिया खान। और आपका मैडम? अनीशा। मेरा नाम डॉक्टर मंजू गौड़ है। डॉक्टर मंजू गौड़, मैम आप जो यहाँ पर आई हो तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा महसूस हुआ है। मैं पहली बार किसी राजनीतिक रैली में शामिल हुई हूँ, इससे पहले कभी कोशिश नहीं करी, पर जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है इतने सारे लोगों की और जो जोश हम लोगों में भरा है मोदी जी और योगी जी ने, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और कोरोना के बाद एक जो डिप्रेसिव स्टेट थी उससे हम लोग उभर के और कुछ नया सोचना
और ख़ास तौर पर जो डिफेंस कॉरिडोर और ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय की स्थापना है, इन कोरोना के टाइम में भी जिस तरह से ग्राउंड वर्क करके आज राधाष्टमी के दिन जो एक विशेष दिन पर जो इसका उद्घाटन किया गया है, वो वास्तव में कोई विशेष सोच वाला ही इंसान ऐसा काम कर सकता है। तो आज हम बहुत खुश हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ। मैडम आप मेरा नाम प्रियांश गांधी। मैडम जी पूरी तैयारी से हम कर रहे हैं, काफ़ी जोश है। वही हमारा भी यही साथ रहेगा कि आगे से आगे बढ़े। और हमने जहाँ तक है आज के दिन को 14 सितंबर को ही प्रसारित किया, लेकिन मोदी जी ने यहाँ 14 सितंबर को जब राधाष्टमी का वर्णन किया, उससे लोग बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उत्साहित हुए। और निश्चित ही अपने जो कमांडर हैं, जिनके प्रशंसक यहाँ आए हैं, उनके लिए मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने, मोदी जी ने बहुत ही अच्छा दिन कहा कि राधाष्टमी के अवसर पर राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से ये जो यूनिवर्सिटी बन रही है, जिसमें 400 विद्यालय जुड़ जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ बहुत ज़्यादा जो लोड था आगरा यूनिवर्सिटी पे, वो बहुत कम होगा। बहुत अच्छा किया है यूपी सरकार ने, जिन्हें कि यहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से यहाँ पे विश्वविद्यालय का योगदान दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पीएम मोदी साहब का उड़ान खटोला आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर अब जहाज उतरने वाला है पीएम मोदी साहब का, और यहाँ पर अब वो आ चुके हैं, उनका स्वागत हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मोदी जी का उड़ान खटोला यहाँ मौजूद है। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, कैमरामैन हमारे कैमरामैन आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये। बिल्कुल जो मोदी जी आ रहे हैं, उनका उड़ान खटोला आ चुका है। कितनी भीड़ यहाँ तादाद में नज़र आ रही है आपको जो है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी तादाद में महिलाएं भी आई हुई हैं, और बहुत सारी तादाद में यहाँ भीड़ मौजूद है। हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम है। यहाँ ऐसे आयोग बने, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत यूपी सरकार ने अलीगढ़ के तारों और हार्डवेयर को एक नई पहचान दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अलीगढ़ में पूरी तैयारी हो गई थी। एसपीजी ने पूरे पंडाल को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया था। कार्यक्रम स्थल पर भव्य पंडाल की तैयारी चल रही है, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई थी। भाजपा सांसद, विधायकों और पदाधिकारियों के लिए पीएम के मंच के दोनों ओर 2 और मंच बनाए गए थे। सुबह लगभग 11 बजे एसपीजी की टीम ने हेलीकॉप्टर के साथ लैंडिंग और टेक ऑफ का रिहर्सल किया। यहाँ एटीएस और बीडीएस की टीमें लगातार जांच कर रही थी। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी विशिष्ट कार्यक्रम के जरिए अपना संदेश देने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। मोदी न केवल शिलान्यास समारोह में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया, जिसकी तैयारी बड़े स्तर पर चल थी। यह भी माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा पार्टी राज्य में अपना चुनावी प्रचार के लिए भी मंच तैयार किया था। 3 लाख वर्ग मीटर में एक विशाल पंडाल बनाया गया था, जिसमें गर्मी को देखते हुए एसी और पंखे की भी व्यवस्था की गई। एसपीजी ने पूरे पंडाल को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। पूरा शहर पोस्टरों और बैनरों से अख्यात। इतिहास बदलने वाला है इस कार्यक्रम में। दरअसल मोदी जहां विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने जा रहे हैं, वहीं राजा महेंद्र सिंह ने चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उन्होंने 1957 के लोकसभा चुनाव में मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था। IAS सेल्वा कुमारी ने लोधा पहुंचकर सभी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पूर्ण अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर कार्यक्रम स्थल को बेहतर करने का निर्देश दिया। ऐसे तैयारियों को देखकर कहा जा सकता है कि पीएम के दौरे को सफल बनाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अलीगढ़ में पीएम ने योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा के साथ जाटों की पहुंच और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के विकास की पिच के लिए महत्वपूर्ण होने की बात कही। मंगलवार को राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश डबल इंजन वाली सरकार के दोहरे लाभ का एक चमकदार उदाहरण बन गया है। पीएम मोदी ने आगे यह भी कहा कि मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि यूपी, जिसे कभी देश के विकास में बाधा के रूप में देखा जाता था, आज देश के सबसे बड़े विकास अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों की उपलब्धियों पर विस्तार से बताते हुए पीएम ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक अनुकूल गंतव्य के रूप में तेजी से उभर रहा है।
ऐसा तब होता है जब एक अनुकूल वातावरण का पोषण होता है और आवश्यक होता है संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन वाली सरकार के दोहरे लाभों का एक चमकदार उदाहरण बन गया है। उसी वाक्य में पीएम मोदी ने उन प्रतिद्वंद्वियों पर कटाक्ष किया जिन्होंने अतीत में बीजेपी पर हमला करने के लिए डबल इंजन टिप्पणी का इस्तेमाल किया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बिना नाम लिए उन्होंने भ्रष्टाचार के राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब केवल गुंडों ने राज्य पर शासन किया था, लेकिन अब सभी जबरन वसूली करने वाले माफिया नेता सलाखों के पीछे हैं। उन घोटालों को न भूले जो राज्य ने देखे हैं, कैसे भ्रष्ट लोगों को महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए चुना गया था। आगे उन्होंने कहा, आज योगी जी की सरकार प्रदेश के विकास में लगी हुई है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में छपा विज्ञापन योगी सरकार की सोशल मीडिया पर काफी किरकिरी हुई थी। सूत्रों के अनुसार पीएम द्वारा विश्वविद्यालय में रक्षा अध्ययन और प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रमों की घोषणा करने की उम्मीद है, क्योंकि इससे क्षेत्र के छात्रों को चित्रकूट और अलीगढ़ के बीच डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित होने वाली इकाइयों में शामिल होने में मदद मिलेगी, जो पश्चिम में बुलंदशहर तक फैली हुई है। और मध्य में लखनऊ। 2017 के अपने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जमीन दी थी, लेकिन किसी पट्टिका पर उनका नाम नहीं लिखा है। उन्होंने जाट नेता के नाम पर एक और विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी वादा किया था। अब विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी एक बार फिर जाटों को वापस जीतना चाहती है, जब जाट नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ किसानों के मुद्दों को उठाकर समुदाय पर प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बीजेपी थिंक टैंक का मानना कि जाट राजा के इर्द गिर्द पीएम के भाषण से पार्टी को अपनी पहुंच बनाने की योजना में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में एक मुस्लिम ताला बनाने वाले का जिक्र किया, जो हर 3 महीने में गुजरात के वडनगर में अपने गाँव आता था। मुस्लिम सेल्समैन की कहानी बताते हुए पीएम ने कहा कि गुजरात के ग्रामीण सीतापुर और अलीगढ़ के बारे में अलग अलग कारणों से जानते थे। उन्होंने कहा कि जहां सीतापुर नेत्र रोग विशेषज्ञों के लिए जाना जाता है, वहीं सेल्समैन और उसके तालों के कारण ग्रामीणों ने अलीगढ़ को याद किया। उन्होंने अब डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का जिक्र करते हुए कहा, लेकिन दोस्तों, अलीगढ़ जिसने अपने ताले से घरों और दुकानों को सुरक्षा प्रदान की, वही अलीगढ़ इस 21वीं सदी में भारतीय सीमाओं की रक्षा करेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के लिए पीएम मोदी अलीगढ़ में थे। 92 एकड़ से अधिक भूमि में स्थापित होने वाला यूनिवर्सिटी अलीगढ़ संभाग के 395 कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करेगा। इस निर्णय को राजनीतिक रूप से जाट समुदाय को जीतने के बीजेपी के प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जाता है। विकास के मोर्चे पर पीएम द्वारा रक्षा गलियारे के अलीगढ़ नोड का उद्घाटन करने की उम्मीद है, क्योंकि कई कंपनियों ने अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने न केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि भविष्य में भारत के विकास की नींव बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई, पीएम मोदी ने सभा को बताया। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वृंदावन बिहारी लाल की जय से अपने उद्बोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि लोकहित की प्रतिबद्धताओं के साथ उत्तर प्रदेश में नित नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त एवं पस्त है, तब जीवन एवं जीविका को बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना एवं गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हमारी सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हुई है। कोरोना महामारी से जनसामान्य को सुरक्षित रखने की बात आई तो देश को 2-2 स्वदेशी वैक्सीन देकर अब तक 75 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया है। इसके लिए मां शून्य प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनता अभिनंदन करती है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन प्रथम संशोधन नीति 2019 लागू की है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ नोड के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 19 कंपनियों को भूमि का आवंटन सुनिश्चित किया जा चुका है। यह कंपनियां 1245 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग एवं अन्य इंडस्ट्रीज प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से देश को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बुंदेलखंड के चित्रकूट में खाद्य प्रसंस्करण के साथ गोला बारूद एवं अंगरक्षा उपकरण निर्माण का आधार बनेगा। झांसी, जो कि मोरंग एवं अन्य उद्योगों के लिए जाना जाता है, अब रक्षा इकाइयों के लिए जाना जाएगा। आगरा और कानपुर, जो कि चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता था, अब बुलेट प्रूफ जैकेट, गोला बारूद के साथ ही अन्य शस्त्र उपकरण के लिए जाना जाएगा। रक्षा क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा करोड़ों रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं।
आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भारत में रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति के चलते उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है। इससे 1.61 करोड़ लोगों को उनके गांव एवं घर में ही रोजगार प्राप्त हुआ है। आजादी की लड़ाई में क्षेत्र को नेतृत्व एवं उस कालखंड में शिक्षा का अलख जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह का कोई स्मरण नहीं करता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय देने के लिए उपस्थित हुए हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय देना अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा कई और विश्वविद्यालय प्रस्तावित हैं, जिसमें सहारनपुर में मौसा कुम्भरी के नाम से, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेरठ में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है। वहीं लखनऊ में अटल जी को समर्पित मेडिकल विश्वविद्यालय एवं प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया है। कोरोना काल में नई शिक्षा नीति को लागू करने के साथ ही निवेश की योजनाओं को आगे बढ़ाया है। 2017 के बाद 1.45 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान किया गया है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी एवं अन्य गणमान्य अतिथि हुए सम्मिलित। प्रदेश के मां शून्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह, मां शून्य सांसद एटा श्री राजवीर सिंह, एमएलसी ठा शून्य जयवीर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं मंडलायुक्त गौरव दयाल, डीआईजी दीपक कुमार, डीएम सेल्वा कुमारी जे, एसएसपी कलानिधि नैथानी, सीडीओ अंकित खंडेलवाल एवं अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ अनीस अहमद की रिपोर्ट, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। मेरा नाम संगीता वार्ष्णेय है। किस एकेडमी से आप आई हैं? मैं संगीता डांस एकेडमी से आई हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो प्रोग्राम डांस का है वो आप ही ने संभाला है? हाँ, मेरे एकेडमी के बच्चे यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस के लिए आए थे। मोदी जी के आने पर उनका बहुत उत्साह दुगना था, तो वो अपनी परफॉर्मेंस देने आए थे यहाँ पर। मैम, यहाँ पे जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जो विश्वविद्यालय बन रहा है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं यही बोलूँगी, देखिए विद्यालय बनेगा तो यहाँ के जितने भी युवा वर्ग हैं उन सबको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। और जहाँ तक डिफेंस के लिए ये की जा रही है तो डिफेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी बच्चों को मिलेगी। और डिफेंस रिलेटेड बच्चे जब चीज़ों को इन्वेंशन करेंगे उसका, तो आगे जाके देश को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मैं यही कहूँगी, जैसे कि मैम अब तक जो अलीगढ़ ताले के नाम, लॉक के नाम से जाना जाता था, अब डिफेंस कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ने बहुत बड़ी सौगात दी है अलीगढ़ को कि उन्होंने अलीगढ़ को मतलब हमारे शहर को चुना इस उपलब्धि के लिए। ये एक अलीगढ़ के लिए बहुत महान बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं का पूरा समर्थन मोदी जी के साथ है, क्योंकि आप देखिए मोदी जी की और योगी जी की, मैं योगी जी के लिए भी कहूँगी कि योगी जी की जो कार्य प्रणाली रही है यूपी में वो बहुत लाजवाब रही है। आप देखिए एक तरह से गुंडाराज पूरा ख़त्म ही कर दिया है उन्होंने यूपी में। ये सबसे बड़ी बात है। हम महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं उनके राज्य में, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।